यह सब चीज़ें जब जमींदार ने देखा और उसे देखने के बाद वह सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर एक खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए, जिससे जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को खोजने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें वह खजाना नहीं मिल पाया। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामानों को लेकर वहां से चले गए। पर जमींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, लोगों को बुलाई तथा वह चिल्लाकर लोगों को बताने की कोशिश की कि वह कमरे में है, पर उसे वहाँ कोई नहीं देख पाया और ना ही जान पाया। पर वह अंत में भूख और प्यास के कारण तड़प तड़प कर उसी कमरे में मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश जब बदबू देने लगी तो लोग उस हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार करती है और उस हवेली में जो भी जाता है वह उसे अपना शिकार बना लेती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठिया या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वाले लोग को सज़ा दी जाती है। मैंने अपने दोस्त से यह कहानी सुनकर उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी कब की बातें आज लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है क्या तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोग ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया, एक बार की बात है, एक अपराधी जेल से फरार होकर इस हवेली में आकर छुप गया था और वह यहीं आकर ठहरा था। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता था कि उस हवेली में क्या होने वाला है और क्या हुआ है। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली थी। मैंने बोला, ये हादसा भी तो हो सकता है, पर उन लोगों ने कहा यह एक बार की बात नहीं है। एक बार चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए गया था, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आया, पर उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो गया था। तब से आज तक वह पागल है। यह सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहां से घर चले आए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली के तरफ देखा भी नहीं और कभी नहीं सोचा। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके